क्या आपको भी लगता है कि इंग्लिश आना ज़रूरी है? चलिए, आज की बात स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में सिर्फ इसलिए डालते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली अगर कहीं बाहर गए तो इससे बहुत हेल्प मिलेगी। सीक्रेटली एक और रीज़न होता है कि बच्चा अगर रिश्तेदारों के सामने इंग्लिश में बात करेगा तो 4 लोगों के सामने इमेज अच्छी बनेगी। मैंने ये चीज़ मज़ाक में बोली, पर ये मज़ाक नहीं है। पेरेंट्स को सच में खुशी होती है। वो लोग जेन्युइनली चाहते हैं कि किसी न किसी रीज़न से बच्चों का सोसाइटी में नाम हो, उनकी इमेज अच्छी हो। और आपको पता ही होगा कि हमारी सोसाइटी में इंग्लिश को एक स्टेटस सिंबल माना जाता है। इंग्लिश बोलने वाले को बेटर माना जाता है, फिर भले ही इंग्लिश में बकवासी क्यों ना करे। ये वीडियो मैंने इंग्लिश की बुराई करने के लिए बिल्कुल नहीं बनाया है। मैं शेयर करती हूँ आपसे मेरा एक्सपीरियंस जब मैं आर्टिकलशिप के लिए पुणे गई थी। जब मैंने ऑफिस ज्वाइन करा तो उस ऑफिस में शायद सबसे बुरी इंग्लिश मेरी थी। कुछ लोग हेल्प करने लगे थे सीखने के लिए, बेटर होने के लिए, वही कुछ लोग हंसी उड़ाते थे। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि कहीं ना कहीं मुझे ये लगने लगा कि वो लोग सब मुझसे बेटर है और मैं कहीं ना कहीं उनसे इंफीरियर हूँ। बात कंपैरिजन की बिल्कुल नहीं थी, बस एक सेल्फ डाउट था। स्पेशली इसलिए क्योंकि मैंने मेरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल में करी थी, पर ज़्यादा टीचर्स भी वहाँ इंग्लिश में बात नहीं करती थी, तो सारे बच्चे कैसे इंग्लिश में बोल पाते। इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुछ टाइम के बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर ऑफिस में सब लोगों की इंग्लिश मुझसे बेटर है तो बहुत सी चीज़ों में मैं उनसे बेटर हूँ। और वही होता है ना, हर इंसान हर चीज़ में अच्छा नहीं हो सकता है, सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ होती है। पर मैं, क्योंकि मुझे इंग्लिश अच्छे से नहीं आती थी, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि वो लोग मुझसे बेटर है, मैं किसी चीज़ में अच्छी नहीं हूँ या मुझ में कोई कमी है। कभी कभी तो मुझे ऐसा भी लगता जैसे मुझे कुछ नहीं आता है या मैं कुछ नहीं सीख पाऊंगी। जब मैं क्लाइंट से ढंग से बात ही नहीं कर पाती हूँ तो मैं ढंग से काम क्या करूँगी। पर धीरे धीरे ऑफिस में टाइम निकलता गया, मैं ठीक ठाक इंग्लिश बोलने लगी थी। और जब मैं इंग्लिश बोलने लगी तब जाके मुझे ये रियलाइज हुआ कि इंग्लिश आना कोई अचीवमेंट नहीं है। और अगर इंग्लिश आना कोई अचीवमेंट है तो हिंदी आना, गुजराती आना, मराठी आना, संस्कृत आना, कोई भी भाषा आना इटसेल्फ एक अचीवमेंट है। एक ऑब्वियस सी बात यह है कि हम जो भी भाषा, जो भी लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिस भी लैंग्वेज में या भाषा में ज़्यादा बात करते हैं, हम उसमें अच्छे हो जाते हैं। अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो हमारी इंग्लिश अच्छी होगी, हिंदी में बात करेंगे तो हमारी हिंदी अच्छी होगी। कोई भी लैंग्वेज प्रैक्टिस से सीखी जा सकती है, इसलिए हमेशा हमें नॉलेज पे फोकस करना चाहिए, लैंग्वेज पे नहीं। लैंग्वेज सेकेंडरी होनी चाहिए, पर फोकस हमारा हमेशा नॉलेज पे होना चाहिए। अगर काम की डिमांड है तो डेफिनेटली इंग्लिश सीखो। इंग्लिश ही नहीं, अगर कोई भी लैंग्वेज आपके काम में हेल्प करती है तो वो लैंग्वेज सीखो। और इनफैक्ट अगर काम नहीं भी है तो आपको सिर्फ इंटरेस्ट की वजह से भी सीखनी है तो सीखनी चाहिए। बस बात इतनी है कि कोई लैंग्वेज नहीं आने की वजह से कभी भी इंफीरियर फील मत करो, चाहे वो लैंग्वेज कोई भी हो। और वैसे ही अगर इंग्लिश नहीं आने पे लोगों को इंफीरियर समझा जाता है तो जिन लोगों को हिंदी नहीं आती है उनको भी इंफीरियर समझना चाहिए ना। और मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है कि बच्चों को भाषा में डिस्क्रिमिनेशन करना मत सिखाइए। उनको ये मत बोलिए कि ये लैंग्वेज सुपीरियर है, ये लैंग्वेज इंफीरियर है। सारी भाषाओं, सारी लैंग्वेज के लिए उनको रिस्पेक्टफुल होने के लिए कहिए। उनको ये समझाइए कि लैंग्वेज, भाषा, ये सब कम्युनिकेट करने का सिर्फ एक मीडियम है, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और उनके दिमाग में ये चीज़ सिंप्लीफाई करके बताइए कि अगर किसी और को इंग्लिश आती है और आपको नहीं आती है तो इससे कुछ प्रूव नहीं होता है। वो लोग इंग्लिश ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप लोग हिंदी ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब चाहे, जो चाहे, लैंग्वेज सीखी जा सकती है। चलिए, आज की बात यहीं तक। दिवाली वीक की आपको और आपकी फैमिली को बहुत सारी शुभकामनाएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद।